हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। अभी तक हमने उत्तराखंड में वहां का इतिहास, वहां के ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने वहां की नदियां, वहां के मैदान, वहां के पर्वत, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। हमने उत्तराखंड का प्रशासन जो कि एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ से आए हुए सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सारी की सारी क्लासेस देख ली होंगी। अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वो सारी क्लास देखें। जो दोस्त हमारे अभी नए जुड़े हैं और उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो दोस्त हमारे पहले से हैं और उन्होंने भी हमारा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब करके शेयर करें। ठीक है, आपका एग्ज़ाम एक हफ्ते बाद है, 3 तारीख को। तो कल या परसों से आपका लगातार एक ही दिन में 2 या 3 से टेस्ट उसमें पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप उसे पेपर से 1-2 दिन पहले तक देख के आराम से रिलैक्स होके देखें, 2-3 बार देखें, सुने, क्योंकि जो ये क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आपका पहला क्वेश्चन है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकांशतः मृदा का पीएच मान कितना है। तो जो स्टेट का पीएच मान है एरिया वाइज, जो वहाँ का पर्वतीय एरिया है, तो मैक्सिमम जो एरिया वाइज वहाँ पे पाया जाता है पीएच स्केल, वो कितना पाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि वो पाया जाता है आपका सी ऑप्शन, 5.5 से 6.5 के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा जो खेती होती है, सीढ़ी नुमा खेती का मतलब क्या होता है, जो इस तरीके के बना देते हैं स्लॉट, सीढ़ियाँ जो बना देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो उसका जो भूमि का ढाल होता है वो किस हिसाब से उसकी सीढ़ियाँ बनती हैं, है ना। तो आप सभी को ये भी पता होगा कि ये होता है आपका 15 वाले रेशियो में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्रों में, जो तराई क्षेत्र हैं वहाँ पे अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखाई देती है। तो उसको वो फसल होती है उसको हम बोलते हैं आपका सूर्यमुखी फसल। ठीक है, सूर्य की ओर जिसका मुख होता है, सूर्यमुखी फसल, जो कि अप्रैल महीने में दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% कौन से लोग इनमें से देते हैं। आपके वयस्क देते हैं, बच्चे देते हैं, महिलाएं देती हैं, कृषि देती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तराखंड है वहाँ पे महिलाओं का 60% उस योगदान के तहत आता है। ठीक है, तो महिलाएं इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, महिला। अगला क्वेश्चन है, राज्य में दूध और दूध के उत्पादकों के जो ब्रांड का नाम है वो किस नाम से बेचा जाता है। तो आप सभी को पता है कि पराग, नंदन, अमूल, ये सारे के सारे आपके उत्तराखंड में यूज़ नहीं होते हैं। आपका यूज़ होता है क्या, अंचल। ठीक है, अब यूज़ होने लगे हैं, लेकिन जो उत्तराखंड का बेसिकली नाम यूज़ होता है वहाँ के दूध और उसके प्रोडक्ट्स के लिए, तो अंचल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने जैव राज्य घोषित किया है। तो जो जैव राज्य घोषित किया है वो आपके उत्तराखंड ने घोषित किया खुद को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण समूह है वो है आपका गेहूँ, धान, मंडुवा और आलू। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन दे रखा है और कारण दे रखा है, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है। दूसरा जो उसका कारण दे रखा है, ये पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो ये कथन है वो सही है और जो कारण है वो भी सही है। इसीलिए, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जब इसको पढ़ेंगे कि जल संरक्षण का समुचित उपाय हो रहा है, पारिस्थितिकी को सही कर रहा है, तो वो इसकी व्याख्या भी सही करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा दर्ज किया गया था 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए, जो कि किस चीज़ का पौधा था। तो आप सभी को पता है कि वो पौधा किस चीज़ का था, वो पौधा था आपका मिर्च का। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 6.6 की हाइट थी उस मिर्च के पौधे की, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना होता है। तो जो कृषि भूमि मापने का वहाँ का पैमाना है उत्तराखंड का, तो वो क्या है? नाली और मुट्ठी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा, नाली और मुट्ठी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग। तो जो कृषि योग्य भूमि है वहाँ पर वो कितनी है लगभग? तो आप सभी को पता होगा कि जो कृषि योग्य भूमि है उत्तराखंड की वो वहाँ की 13% है ना। तो सी ऑप्शन इसका भी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन को समर्पित कर दिया है ना। तो उत्तराखंड में जो लीची होती है उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उसका निर्यात जोन समर्पित कर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो एरिया है आपका देहरादून। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग के बराबर होती है? मैंने आपको ऊपर बताया था कि नाली और मुट्ठी से भूमि नापी जाती है। तो अब क्वेश्चन है कि एक नाली कितने के बराबर होती है, कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो जो वर्ग मीटर के बराबर होती है वो होता है 200 वर्ग मीटर। ठीक है, एक नाली इक्वल्स टू 200 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो आपको बताना है कि कौन सा 2 वर्षीय जो फसल चक्र होता है कि अभी यहाँ किया यहाँ किया, तो वो कौन सा ऐसा फसल चक्र है जो वहाँ पे वर्षा आश्रित क्षेत्रों में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? आपका धान होगा, गेहूँ होगा, मंडुआ होगा, पड़ती होगा। ठीक है, पड़ती। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में भंगार का उपयोग होता है। तो जो भंगार होते हैं उनका यूज़ किया जाता है आपका खदान संग्रहण करने में। आपने कई बार मतलब लोकल लैंग्वेज में सुना होगा कि बहुत भंगार बना लिए हो आप लोग, मतलब स्टोरेज बना लिए हो खाने के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेंथा फसल की रुपाई का समय होता है। तो जो टाइम पीरियड है मेंथा का वो क्या होता है? तो वो होता है आपका 15 से 30 जनवरी। ठीक है, इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 15 से 30 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान कहाँ पे? तो ऊपरी गंगा नहर बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको पता होगा कि उत्तरांचल और उत्तराखंड में ये उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ऊपरी गंगा नहर का जो उद्भव स्थल है वो है आपका हरिद्वार। हरिद्वार से वो निकलती है और यूपी में कई डिस्ट्रिक्ट से होते हुए निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड इसको सही कर लेता हूँ। हाँ, विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? तो विकेट बंदोबस्त जो हुआ था वो हुआ था आपका 63 से 73। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 63 से 73। अगला क्वेश्चन है, राज्य में उत्पादित मंडुआ जिसको हम क्या बोलते हैं? कौंदा भी बोलते हैं, अनाज का निर्यात किया जाता है ना। तो जो मौदा है वो मंडुआ है, जो मंडुआ है और उसको हम कौंदा भी बोलते हैं, तो उसका निर्यात कहाँ किया जाता है? तो उसका जो निर्यात होता है वो हम करते हैं जापान में। बी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्मर टू फार्मर जो कार्यक्रम वहाँ पे लॉन्च किया गया था वो कब किया गया था? तो वो किया गया था आपका 2005 और 6 में। ठीक है, 5-6 का सेशन 2005 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राज्य में चाय की खेती 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराई थी। तो किसके द्वारा राज्य में खेती चाय की स्टार्ट की गई थी? तो वो है बिशप हेवर। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया था। तो किसने किया है? तो जो प्रोत्साहित किया है 1835 में वो हैं डॉक्टर रॉयले। ठीक है, इसका भी ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो खेती की जाती है वो 2 फसलें कौन सी हैं? तो वो 2 फसलें हैं आपकी गेहूं और एक आपकी चावल। तो इसका भी ए ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं,
निम्न में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है? तो वो फसल है आपकी जिसकी पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, वो है आपका झंगोरा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा, झंगोरा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो जो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है वो पड़ती है आपकी डी ऑप्शन, जो है आपका उत्तरी सीमा वाला जो क्षेत्र है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है कहाँ की? जो सबसे कम कृषि योग्य भूमि है वो है आपकी रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त किया गया? तो स्वतंत्रता जब मिली हमको 1947 में, तो उसके बाद पहला जो भूमि बंदोबस्त किया गया वो कब किया गया? वो किया गया आपका 1960 से 64 के बीच में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो जो ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है, मतलब जो काली मृदा कही जाती है, वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपके किस एरिया में? वो पाई जाती है नैनीताल के एरिया में। ठीक है, नैनीताल के एरिया में। एक क्वेश्चन था नैनीताल से कि 9 कोने वाली झील कहाँ मिलती है? वो भी नैनीताल में। ठीक है, निम्न में से कौन दलहन नहीं है? कौन सा ऐसा है वो दलहन नहीं आता है? इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो मैं आपको नीचे से पढ़ के बता देता हूँ उसके ऑप्शन। गहत, तोर, भट्ट और रागी। तो आपको पता होना चाहिए कि रागी उसका सही आंसर हो जाएगा, वो दलहन में नहीं आता। गहत, तोर और भट्ट उसके ऑप्शन में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि के 3 प्रकारों में बांटा जाता है। निम्न में से कौन उन तीनों प्रकारों में सम्मिलित है? ठीक है, सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है, इस वजह से थोड़ा सा है ना। तो जो 3 प्रकार हैं उनमें सम्मिलित नहीं है। तो आपका जो इसका ऑप्शन है वो है आपके तलाऊ भूमि, उपराऊ भूमि, इजरान भूमि, नम भूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नम भूमि। अगला क्वेश्चन है, जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है। इन खेतों की जुताई को क्या कहा जाता है ना? तो किस तरीके से वो जुताई की जाती है, किस तरीके से वो किया जाता है, तो उसको बोलते हैं आड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो वो जो पौधा है वो कहलाएगा आपका बेलाडोना। बेलाडोना एक औषधीय पौधा होता है जिसकी खेती सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में जेरेनियम की खेती की जाती है और जेरेनियम का मुख्य उत्पाद है? तो जो जेरेनियम है उसका मुख्य उत्पाद है आपका सुगंधित तेल। सुगंधित तेल निकलता है उससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है? तो जो चाय की खेती है वो आपकी नैनीताल में होती है, अल्मोड़ा में होती है, चमोली में होती है, लेकिन हरिद्वार में नहीं होती। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किन जिलों में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है? तो जो अत्याधुनिक चाय की स्थापना की गई है उसके प्लांट की, वो है बागेश्वर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने और धान की पैदावार के लिए सबसे बढ़िया है, उपयुक्त है? तो आप सभी को पता है कि वो मृदा होती है तराई वाले एरिया की। तो तराई बेल्ट में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहता है? तो मक्का के जो उत्पादन किया जाता है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है देहरादून। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? वो भी होता है आपका उत्तरी सीमा के क्षेत्र में। डी ऑप्शन का करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होते हैं? तो जो राज्य है उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका मलबरी भी होता है, टसर भी होता है, मूंगा भी होता है, अर्थात आपके ये तीनों ही वहाँ पे मिलते हैं। तो डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो जो रामगंगा बांध है
उसको हम कालागढ़ बांध के नाम से भी जानते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस स्थान पर अति हिमीकृत वीर उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई? क्या अति हिमीकृत वीर की जो मतलब प्लांट है वहाँ पे, वो कहाँ पे लगाया गया? तो वो लगाया गया है आपका श्यामपुर देहरादून। ठीक है, कहाँ पे? श्यामपुर देहरादून। अगला क्वेश्चन है, सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सेब का जो उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है वो आपका है उत्तरकाशी। डी ऑप्शन इज करेक्ट, उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला चाय उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? तो चाय उत्पादन के लिए आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि चाय उत्पादन के लिए नैनीताल बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से भी कहलाता है? तो आप सभी को पता होगा कि सन 80 का जो बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है वो ट्रेल के नाम से है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई है? तो डेयरी शोध अनुसंधान जो केंद्र बनाया गया है वो भी बनाया गया है आपका नैनीताल में। बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है? तो सिंचित भूमि को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तालाऊ कहा जाता है माय फ्रेंड, तालाऊ। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में कहाँ हैं हम लोग? हमने कौन सा क्वेश्चन किया है? 46। ठीक है, 47 पे चलते हैं। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ की स्थापना की गई। तो प्रथम डेयरी संघ की स्थापना कहाँ की गई है? वो की गई है आपके हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी में की गई है। अभी क्वेश्चन हमने देखा था डेयरी शोध और विकास संस्थान नैनीताल में है, लेकिन जो डेयरी संघ है वो आपका हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से ही एक स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है ना? तो वो कौन है? वो है आपका भुआली, भीमताल, कौसानी। ठीक है, ये तीनों के तीनों ही इसके एकदम सही आंसर होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है आपका 49, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि प्रतिशत है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 13% है वो, तो सी इसका आंसर हो जाएगा 13%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 50वां क्वेश्चन, कौन सा निम्न में से कौन सी मृदा गन्ने और धान की पैदावार के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया है? तो तराई वाली जो मृदा होती है वो सबसे ज़्यादा फेमस होती है उस चीज़ के लिए। तो ये पहले भी हम कर चुके हैं, तो डी ऑप्शन इसका आंसर। गन्ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्पादन में से किस जिले में किया जाता है? तो जहाँ पे तराई की जो मिट्टी होगी वो मिलेगी, उसका ही एरिया होगा, है ना? तो कौन सा एरिया होगा वो होगा आपका ऊधम सिंह नगर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित शहर कौन सा है ना? तो राज्य में जो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित शहर है वो कौन सा है आपका? वो है आपका ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, ठीक है, नहर पूछा था, नगर मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी, है ना? तो चश्मा लगा लेता हूँ अपना। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपका 53, राज्य के शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान है? ठीक है, राज्य में शुद्ध सिंचन क्षमता को जो सर्वाधिक योगदान देता है वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है आपका बी ऑप्शन नलकूपों से। ठीक है, बी ऑप्शन नलकूपों से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रदेश में किस फल की पैदावार होती है? तो जो उत्तराखंड का एरिया है उसमें कौन सा फल सबसे ज़्यादा मिलता है? वो मिलता है आपका सेब, लीची, माल्टा, लेकिन नारियल नहीं मिलता। तो यहाँ पे नारियल पूछा था कि कौन सा नहीं मिलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयोग में किया जाता है? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दो चीज़ें यूज़ होती हैं, नाली और मुट्ठी। किस चीज़ के लिए? भूमि की नापने के लिए। अब क्वेश्चन है कि मुट्ठी किस चीज़ के लिए होता है यूज़? तो वो हो जाएगा आपका भूमि की माप के लिए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भंकार शब्द यूज़ होता है? ये भी हमने देखिए यहाँ पे किया था, भंकार शब्द यूज़ होता था वहाँ पे
हमने यहीं कहीं सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को भी, आपको याद होगा, बंकार, जो कि खाद्यान्न के भंडारण के लिए यूज़ होता था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमारे 56 क्वेश्चन थे इस टॉपिक से, जो कि मिट्टियाँ था, पशुपालन था और सिंचाई था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सही से समझ में आए होंगे, इनके आंसर एकदम सही हैं। अगर कोई आपको किसी का आंसर गलत लगता है तो उसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका पर्यटन और धार्मिक स्थल जो वहाँ के हैं उत्तराखंड के। ठीक है, चलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।